सो चिल्ड्रन, हम लोग भुज अर्थक्वेक की केस स्टडी कर रहे थे दैट अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 एंड more than 50,000 people were killed and 5 lakh people were injured और काफ़ी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था. हम लोग ने वी हैव डन 1 2 3 4 5 मेजर्स कि कैसे डैमेज डन बाय अर्थक्वेक्स को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं. और उसमें हम लोग ने मेनली देखा कि हम कैसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन से मिनिमाइज़ कर सकते हैं हमारा अर्थक्वेक प्रिकॉशंस. ओके, हाउ कैन वी टेक अर्थक्वेक precautions against earthquake. So and we know that Bhuj was the epicenter of this earthquake was near Bhuj, तो सबसे ज़्यादा वहीं पे डिस्ट्रक्शन हुआ था. Now coming over here, more than 1 lakh earthquakes are recorded. 10 lakh earthquakes are recorded every year. So 10 lakhs earthquake record करे जाते हैं हर साल. And earthquake's intensity is measured in relation to its effect on human life. और earthquake की intensity कैसे measure करी जाती है कि उसका human life पे क्या effect हो रहा है. The slow and mild tremors are more frequent and are generally not noticed. अब as we see, अभी हमने ये पढ़ा कि more than 10 lakh earthquakes हर साल रिकॉर्ड करे जाते हैं. पर क्या इतना डिस्ट्रक्टिव earthquakes आते हैं? नहीं, इतने frequent डिस्ट्रक्टिव earthquakes नहीं आते हैं. ये माइल्ड earthquakes हैं जो इसमें काउंट हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इतने ज़्यादा वायलेंट earthquakes नहीं आते हैं. और जो स्लो और माइल्ड ट्रेमर्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं और कई बार तो नोटिस भी नहीं करे जाते हैं. एज अभी भी काफ़ी न्यूज़ आती है कि इंडिया में ही कई प्लेसेस पे अर्थक्वेक आया, पर बहुत माइल्ड अर्थक्वेक आया था, तो काफ़ी लोगों ने नोटिस भी नहीं करा. वायलेंट अर्थक्वेक्स कॉज सीरियस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. पर जो वायलेंट अर्थक्वेक्स होते हैं वो सीरियस डैमेज पहुंचाते हैं लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी. दे मे कॉज लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज. अब अर्थक्वेक से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती है हिली एरियाज़ में. जब हिल्स पे आपने कई बार देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन भी लैंडस्लाइड्स काफ़ी होती हैं. ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स ऑल्सो लैंडस्लाइड्स काफ़ी कॉमन होती हैं. क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट. अब अर्थक्वेक्स की वजह से क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में. बर्स्टिंग ऑफ रिवर डैम्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स. कई बार तो जो रिवर डैम्स होते हैं वो भी अर्थक्वेक्स की वजह से टूट जाते हैं. ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स भी ब्लॉक हो जाती हैं. रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ सी फ्लोर्स ऑन कोस्टल रीजन्स. कई बार तो रेज और लोअर सी फ्लोर्स भी हो जाते हैं और या कोस्टल रीजन्स. यू हैव सीन क्वाइट अ मूवीज़ ऑल्सो, काफ़ी सारी मूवीज़ भी आ चुकी हैं बेस्ड ऑन अर्थक्वेक्स एंड ऑल ऑफ दैट. अ सेवर सीबेड अर्थक्वेक कॉजेज सुनामी. अगर कोई सीवियर सीबेड अर्थक्वेक आ जाता है तो सुनामी भी कॉज हो जाती है. या उसका एपिसेंटर किसी कोस्टल रीजन पर है तो भी सुनामी आ जाती है. अर्थक्वेक्स अगर कोस्टल रीजन्स पर आए तो सुनामी इज़ कॉमन. ओके, एंड अगर फ्लोर बेड पे ही सी बेड पे ही अर्थक्वेक आ गया देन ऑल्सो सुनामीज विल कम. एंड सुनामीज आर मोर डेंजरस देन अर्थक्वेक्स. ओके, बिकॉज सुनामी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंड इट्स ऑल वाटर ऑल अराउंड यू. Now I think if I give questions based on this you will be able to answer, but हमने इसमें ज़्यादा इस वीडियो में कुछ ज़्यादा करा नहीं है. So I think I won't be giving any worksheet, or I will just give a revision worksheet for this. Revise this chapter thoroughly
एंड आपका सिलेबस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। मैं आपके लिए वेट नहीं करूँगी कि कब आप अपने सारे सिलेबस कंप्लीट करो तब नेक्स्ट चालू हो। आप साथ साथ में जितना हो सके उतना करते चलो। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट किसी पिछले चैप्टर्स में भी, यू आर फ्री टू आस्क। कोई हिस्ट्री का चैप्टर, कोई सिविक्स का चैप्टर, किसी भी चैप्टर में डाउट हो, किसी भी चैप्टर में आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क। ओके।